नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिकंदर यादव व्लॉग्स पर। और भाई एक नई वीडियो में। तो भाई आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, वो भाई मेरे लिए भी बहुत खास और आपके लिए भी बहुत खास होने वाला है। क्योंकि भाई आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल जर्नी इंडिया से नेपाल तक। और आपको भी मैं बताऊंगा कि आप कम से कम बजट में कैसे नेपाल जा सकते हो। तो भाई अभी सबसे जो चीपेस्ट वे है नेपाल जाने का, वो है भाई बाई ट्रेन। तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई अभी मैं कौन से स्टेशन पे खड़ा हूँ, और उसके बाद आपको टिकट दिखाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि हम नई दिल्ली से कहाँ जाने वाले हैं। तो भाई ये है भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और भाई हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ से गोरखपुर, और गोरखपुर हम जाएंगे भाई वैशाली एक्सप्रेस से, जो रोज चलती है नई दिल्ली से गोरखपुर तक के लिए। तो भाई सबसे जो पास स्टेशन है नेपाल जाने के लिए, वो है भाई गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो भाई चलेंगे और आपको भी बताऊंगा कि कैसी होने वाली है अपनी जर्नी। तो भाई आज की जो हम नई दिल्ली से और गोरखपुर तक की जर्नी है, वो करने वाले हैं 784 किलोमीटर की। और रोज चलती है भाई यहाँ से 8:40 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और गोरखपुर पहुँचाती है सुबह 9:20 पर। और आज की जो जर्नी होने वाली है, वो भाई हमारी होने वाली है 12 आवर की। और देखते हैं भाई कैसी जर्नी होने वाली है, और आपको मैं टिकट दिखाता हूँ। तो भाई ये है टिकट नई दिल्ली से गोरखपुर तक की, और ये है किलोमीटर देख लो, 784 किलोमीटर करेंगे हम इस ट्रेन में सफ़र। और ये पड़ी भाई मेरे को टिकट 270 किलोमीटर 270 रुपीज़ की। तो भाई देखते हैं कैसी जर्नी होने वाली है अपनी इस ट्रेन में, और आपको भी बताऊंगा कि आप कैसे जा सकते हो कम से कम बजट में नेपाल। तो चलते हैं भाई। अपनी जो ट्रेन आने वाली है, वो भाई प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आएगी। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं भाई गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर। और भाई ट्रेन ने ऑन टाइम हमें पहुंचाया है नई दिल्ली से गोरखपुर। ट्रेन दिल्ली से चली थी रात को 8:40 पर, और ट्रेन ने यहाँ पे उतारा है गोरखपुर में सुबह 9:20 पर। तो भाई लगभग 13 घंटा लगाया है ट्रेन ने यहाँ तक पहुँचाने में। और भाई मेरा एक्सपीरियंस है ना, बहुत ज़्यादा बेकार रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गोरखपुर में, और आपको कहीं रुक के बताऊँगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस बेकार। तो भाई अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये है भाई गोरखपुर रेलवे स्टेशन। और यहाँ से भी भाई नेपाल बॉर्डर है ना 80 किलोमीटर बचता है। तो देखते हैं भाई हम शेयरिंग टैक्सी से जाएंगे या फिर गवर्नमेंट बस से। वैसे गवर्नमेंट बस भी चलती है और शेयरिंग टैक्सी भी चलती है। तो मैंने पूछा है बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर से, तो यूँ बोले कि शेयरिंग टैक्सी के तो लेते हैं 300 रुपये, और जो गवर्नमेंट बस है वो लेती है 150 रुपये। और जो शेयरिंग टैक्सी होती है, वो भाई हमें 1 घंटे में पहुंचा देती है गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर तक। और जो बस है, वो भाई हमें 3 घंटे लगाती है यहाँ से गोरखपुर से अपने सनोली बॉर्डर तक। तो देखते हैं भाई कैसा रहेगा अपना एक्सपीरियंस, और चलते हैं आगे। अभी मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और आपको दिखाता हूँ बाहर चल के। तो भाई ये है देखो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन पूरा। और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इधर की साइड। अपने यूपी साइड ज़्यादा गर्मी है भाई, हरियाणा में इतनी गर्मी नहीं है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा देखी है गर्मी। तो भाई देखो बाहर चल के देखते हैं कहाँ से मिलेगी अपन को बस, और फिर दिखाऊंगा मैं आपको आगे की जर्नी कैसी होने वाली है। दोस्तों रेलवे स्टेशन से निकलते ही 50 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा आपको अपना गोरखपुर का बस स्टैंड। और दिखाता हूँ मैं आपको, यहीं से 50 किलोमीटर ही है बस स्टैंड से और बस स्टैंड। ये है भाई देखो रेलवे स्टेशन, और इधर 50 मीटर ही आगे चलोगे ना, तो आपको मिल जाएगा बस स्टैंड। और यहीं से मिलती है सनौली बॉर्डर के लिए बस। तो देखते हैं भाई हमें मिलती है नहीं मिलती बस, या फिर हमें शेयर टैक्सी पे जाना पड़ेगा। तो भाई ये देखो, ये भाई घूम रहा है ना, ये ऐसी टैक्सी चलती है जो 300 रुपये लेती है सनौली बॉर्डर तक जाने के। तो भाई हम जाएंगे बस में, क्योंकि हमें जाना है सस्ते में। तो चलते हैं बस स्टैंड की तरफ और देखते हैं हमें बस मिलती है नहीं मिलती। क्योंकि भाई ये भैया बता रहे थे कि बस सुबह चलती है 9 बजे तक, उसके बाद नहीं चलती। पर भाई मेरे को इन पर विश्वास नहीं है, क्या पता झूठ बोल रहे हो। तो चल के देखते हैं एक बार। तो भाई ये देखो खड़ी सनौली की बस, देखो ये इसमें चलेंगे हम। और ये है भाई गवर्नमेंट बस, और ये लगा लेती है भाई 150 रुपये। दोस्तों अभी 40 किलोमीटर कवर करके हमारी बस ने पहला स्टॉप लिया है। और भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा 40 किलोमीटर में स्टॉप लेने की ज़रूरत क्या पड़ी बस में। तो भाई ये बस है, और ये होटल है देख लो, चौधरी होटल। तो भाई ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई कि 80 किलोमीटर का तो पूरी जर्नी है, और 40 किलोमीटर पे बस रोक दी। तो आप बताना कि आपने कभी जर्नी करी है तो आपकी बस रुकती है क्या, गोरखपुर से सनौली जाते हो जब। तो भाई यहाँ देखते कितनी देर रुकेगी।
वैसे तो मैंने कंडक्टर से पूछी है, कह रहे 15 मिनट रुकेगी और उसके बाद चलेगी। तो फाइनली बस ने उतार दिया हमें सनोली बॉर्डर पर। और यहाँ पे बस ने सनोली बॉर्डर पर तो नहीं उतारा, सनोली बस स्टैंड है पास में 500 मीटर, तो वहाँ उतारा है। तो आपको दिखाता हूँ पहले तो सनोली बस स्टैंड कैसा है। तो भाई ये है सनोली बस स्टैंड। आप गोरखपुर से आओगे ना तो सारी बस यहीं पे आती है सनोली बस स्टैंड पर। और यहाँ से 500 मीटर दूर बसता है भाई जो अपना इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, जिसे बोलते हैं सनोली बॉर्डर। और आपको एक चीज़ बताना और भूल गया, अपने इंडिया और नेपाल के दो बॉर्डर हैं जो मेन है, एक तो अपना रक्सौल और एक है अपना सनोली। सनोली पड़ता है भाई यूपी में और रक्सौल पड़ता है बिहार में। अगर आप काठमांडू जाना चाह रहे हो इंडिया से तो आप जा सकते हो बिहार वाले बॉर्डर से, रक्सौल बॉर्डर से। और अगर आपको पोखरा जाना है तो आप जा सकते हो सनोली बॉर्डर से। तो भाई मुझे जाना है पोखरा, तो मैं जाऊंगा भाई सनोली बॉर्डर से। और ये है भाई सनोली बस स्टैंड। तो भाई पहले तो कुछ खाते हैं, उसके बाद करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे क्योंकि नेपाल में इंडियन करेंसी तो चलती नहीं है। और उसके बाद भाई मेरे पास तो सिम है क्योंकि मैं 6 महीने पहले आया था, तो देखते हैं अगर उसमें रिचार्ज हो जाता है तो ठीक है, वरना हमें सिम भी लेनी पड़ेगी। तो पहले तो भाई कुछ खाते हैं। और यहाँ से देखो 500 मीटर दूर है, देखो सामने जो ट्रक दिख रहे हैं ना, ये सारे नेपाल में जा रहे हैं। और मैं आपको यही गाइड करूँगा कि अगर आप करेंसी चेंज करवा रहे हो ना तो इंडिया से ही करवा के जाना। अगर नेपाल से करवाओगे तो आपको 1 रुपये के 1.5 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर इंडिया से करवाओगे तो 1 रुपये के 1.6 पैसे मिलेंगे। तो भाई हम यहीं से करवाएंगे क्योंकि मैंने इससे पहले भी यहीं से करवाए थे। और आसपास ही आपको एटीएम भी देखने को मिल जाएगा, दिखाता हूँ मैं। इससे पहले तो यही था एटीएम, यहाँ पे ही था इससे पहले जब मैं आया था एटीएम, थोड़ा सा आगे था शायद। हेलो हेलो भाई, यहाँ था एटीएम मेरे को जहाँ तक ध्यान है, थोड़ी सी आगे चलने के बाद। और एक HDFC का उधर है, देखते अगर यहाँ वाला एटीएम मिल जाता तो ठीक है, वरना इससे पहले मैंने HDFC वाले से करवाया था तो उससे निकलवा लेंगे पैसे। तो भाई यहाँ था शायद एटीएम, ये शायद बंद कर दिया ये वाला एटीएम। नहीं नहीं भाई वो रहा, देखो मैंने कही थी ना यहीं मिलेगा। तो भाई ये एटीएम है जो आपको बॉर्डर के पास मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने पैसे निकलवा सकते हो, कैश यहाँ से भी निकलवा सकते हो और थोड़ी सी दूर HDFC का भी है। अगर ये काम नहीं कर रहा तो आप HDFC से निकलवा सकते हो। तो भाई देखते हैं, पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद चलेंगे नेपाल की तरफ। और देखो ये जो ट्रक है ना, ये सारे नेपाल जा रहे हैं। और जो मेरे पहली वीडियो जिसने देखी होगी उसको पता है कि मैं 6 महीने पहले भी नेपाल आया था, और अब मैं 6 महीने बाद दोबारा आने का मन कर गया मेरा नेपाल। तो देखते हैं भाई हमें अब बॉर्डर के बाद क्या मिलेगा, बस मिलेगी या वैन मिलेगी। दो चीज़ें चलती है, बस भी चलती है और वैन भी चलती है। तो भाई पहले तो कुछ खाते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़। अभी मैंने एक गलती कर दी, मैं भाई गोरखपुर से ब्रेकफास्ट नहीं करके आया, जल्दबाजी में ये सोचा सनोली बॉर्डर पे कर लूँगा। और भाई यहाँ पे आसपास है ना कोई भी अच्छा ढाबा नहीं है या होटल नहीं है जिस पे मैं खा सकूँ। तो भाई ट्रैवल के टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा खाने पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि ट्रैवल के टाइम पे सबसे ज़्यादा भाई हेल्थ ज़रूरी होती है। तो अभी भाई यहाँ पे मैं कुछ नहीं खा रहा, अभी मैंने कुछ लिया है समोसे और ये लिया है छोले और ये लिया भाई हैप्पी। और बॉर्डर क्रॉस करके भाई कुछ खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने इससे पहले आया था ना 6 महीने पहले, तो यहाँ पे भैया के पास खाया था। तो सोचा भाई खाली पेट है, कुछ ना कुछ तो खा लेना चाहिए। तो यहाँ पे भाई ये आके खा रहा हूँ। और आपको ये बताने वाला था ना कि भाई मेरी ट्रेन का एक्सपीरियंस इतना गंदा कैसे रहा। तो भाई क्या हुआ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं बैठा था ना, तो सीट तो मिल गई थी। और मैंने आपको बताया था ना मैं जनरल डब्बे में आया था न्यू दिल्ली से गोरखपुर तक। तो भाई मेरे को सीट तो मिल गई थी धक्का मुक्की करके। उसके बाद भाई 10 मिनट में बैठा ना, ट्रेन चली और 10 मिनट बैठा, तो भाई अंदर ऐसी इतनी ज़्यादा भक्ति हो गई, ऐसा लगा जैसे किसी ने हीटर चला दिया हो। और भाई मेरे को बिल्कुल भी है ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और चीज़ में बर्दाश्त कर लेता हूँ।
भाई मैं उठ के आ गया, ट्रेन के गेट पे बैठ गया। तो भाई मैं ट्रेन के गेट पे आके बैठ गया था उसके बाद, और पूरी रात वहीं पे बैठ के आया हूँ। तो भाई पूरी रात है ना, ये गुटखा खाने वालों ने ना पूरी रात परेशान रखा। कभी थूक रहे, कभी पानी कूड़ा कर रहे, वो भाई मेरे मुंह के सामने से जा रहा। कभी गुटखा खा रहे, वो थूक रहे, वो भाई मेरे मुंह के सामने से जा रहा। तो भाई पूरी रात ऐसे ही निकाली है मैंने। और मैंने कभी जनरल डब्बे में सफ़र नहीं करा, एक बार तो नहीं, दूसरी बार करा है। इससे पहले मैं गया था दिल्ली से पटना, पठानकोट। भाई क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि रात को सोया नहीं, तो भाई इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बुखला रहा हूँ मैं आज। तो भाई इससे पहले मैंने जर्नी करी थी नई दिल्ली से पठानकोट तक की। तो भाई वो वाली जो ट्रेन थी ना, वो बिल्कुल खाली गई थी। और मैं वही उम्मीद करके आया था कि भाई ये वाली ट्रेन भी खाली मिलेगी, पर ये तो भाई उल्टा मिला सब कुछ। तो भाई ये बताना था आपको। तो भाई बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा इस ट्रेन में। और यूँ लगा लो, बड़ी मुश्किल से आया हूँ मैं यहाँ पे 800 किलोमीटर। तो भाई पहले तो ये खाना फिनिश करते हैं, उस बताऊँगा कि भाई आप नेपाल जाना चाह रहे हो ना, तो आपके को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बॉर्डर के थ्रू जाना चाहते हो तो आप। समोसे खा के मैं आ चुका हूँ बाहर, और अब अपना सबसे पहला काम है एटीएम से पैसे निकलवाना। तो चलते हैं भाई पैसे निकलवाने के लिए, उसके बाद करेंसी चेंज करवाएंगे। और इससे पहले मैंने करेंसी भी शायद से एटीएम के साइड वाली दुकान पे ही करवाई थी, तो उन्हीं भैया से ही करवाएंगे अब की बार भी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले मुझे 1.6 पैसे के हिसाब से ही दिए थे। इस वाले शॉप से करवाए थे मैंने शायद से इन भैया से, और यहाँ पे एटीएम था। तो चलते हैं भाई अंदर, पैसे निकलवाते हैं। भैया ये एटीएम चालू है? नहीं है चालू? तो कहाँ से निकलवाने पड़ेंगे पैसे? पैसे कहाँ से निकलवाने पड़ेंगे? एचडीएफसी से? एचडीएफसी से कितनी दूर है? अच्छा यही है, ठीक है। और भैया है यहाँ पे? भैया है यहाँ पे? करेंसी एक्सचेंज करवानी थी। अभी तो देखता हूँ कितने निकलेंगे, उसके बाद हो जाएगा ना। ठीक। तो भाई इससे पहले भी मैंने यहीं से करवाई थी करेंसी एक्सचेंज, और मैं सोच रहा हूँ 5,000 करवा लूँ एक्सचेंज, और उसके बताऊँगा मैं आपको कि कितने मिलेंगे मेरे को नेपाली में। सबसे पहले भाई चलते हैं एटीएम की तरफ और पैसे निकलवाते हैं। भाई वो छोटू है ना, वो दुकान वाला, उसने मेरे को बताया एसबीआई के एटीएम में चले जाओ, वहाँ से पैसे निकल जाएंगे। और मुझे पता था कि मेरे को लास्ट में एचडीएफसी में जाना पड़ेगा। वहाँ पे पता नहीं क्या कह रहे हो अंकल, वहाँ पे बैठे हैं ना जो, कह रहे हैं यहाँ पे आईएफसी कोड देख के या फिर पता नहीं क्या बता रहे, पिन देख के जब पैसे निकलते हैं। तो भाई कौन इतना लफड़ा करे। तो भाई हम चल रहे हैं एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी वाले एटीएम में, और वहीं से पैसे निकलवाते हैं। और भाई फटाफट बॉर्डर क्रॉस करता हूँ और कुछ खाता हूँ, क्योंकि मेरे ये समोसे से भाई काम नहीं चलेगा। और समोसा भी मैंने यूं ही खा लिया, क्योंकि इससे पहले मैंने इन भैया के खाया था समोसा, बहुत टेस्टी था, और अब की बार भाई वैसा ही टेस्ट आया। तो भाई बस जीभ फिसल गई और मैंने यहाँ पे समोसे ले लिए, वरना मैं खाता नहीं समोसे। भाई कहाँ गया एटीएम? यहीं पे था, आसपास ही कहीं। तो दोस्तों अब की बार मैंने एचडीएफसी वाले एटीएम से नहीं निकलवाए, अब की बार मैंने एसबीआई वाले एटीएम से निकलवाए पैसे। ये और खुल गया। अब तो भाई 3-4 हो गए एटीएम सनोली बॉर्डर के आसपास। पहले तो भाई 2 ही थे, एक एचडीएफसी का और एक वो वाला, वो पता नहीं किसका था वो एटीएम, भूल गया मैं। 2 ही थे, वो ख़राब था, तो इससे पहले मैंने एचडीएफसी से निकलवाए थे, और अब की बार एसबीआई से निकलवाए। तो चलते हैं भाई, पहले करेंसी चेंज करवाते हैं और उसके बाद बॉर्डर के पास मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ इंडिया नेपाल के बॉर्डर के बिल्कुल पास, और आपको दिखाता हूँ, यहाँ से बॉर्डर दिख रहा है। तो भाई सामने देखो, वो है बॉर्डर इंडिया नेपाल का। और देखते हैं, इससे पहले जब मैं 6 महीने पहले आया था ना, तो आधार कार्ड से एंट्री मिल गई थी। तो अब की बार देखते हैं, नई सरकार आई है तो कुछ चेंज वगैरह हुआ है या नहीं हुआ, या फिर आधार कार्ड से एंट्री हो जाती है। और भाई आप जितने भी ये ट्रक देख रहे हो ना, ये सारे नेपाल में जाएंगे। और इसके अंदर है भाई फ्रूट वगैरह और कुछ इंडियन सामान वगैरह है जो नेपाल में जा रहा है। देखो ये सारा सामान इंडिया से जा रहा है नेपाल में, ट्रक में जो जितने भी जा रहे हैं ना, ट्रक में। तो चलते हैं भाई, बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अब फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नेपाल में, और भाई पहले की तरह यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड दिखाया और मुझे एंट्री मिल गई नेपाल के अंदर। तो भाई ये है देखो नेपाल, और उधर की साइड है भाई इंडिया। भाई कुछ भी चेक नहीं करा,
सिर्फ आधार कार्ड चेक करा और नेपाल के अंदर एंट्री मिल गई। अगर आप भी आना चाह रहे हो ना तो भाई कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ना कोई एक और कौन सा होता है वोटर आईडी की ज़रूरत है। सिर्फ भाई आधार कार्ड लेके आओ और आपको नेपाल में एंट्री मिल जाएगी। बहुत पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो नेपाल तो भाई यहाँ पे आपका भंसार लगेगा, और भंसार होता है भाई जैसे नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लेती है जो इंडिया के व्हीकल आते हैं उस पर। तो भाई अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हो ना तो आपका 200 रुपये का पर डे का प्राइस लगेगा, और अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हो तो भाई आपका पर डे का 600 रुपये का भंसार लगेगा। तो भाई ये है देखो भंसार का ऑफिस, और ये आपको नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है ना उसके पास ही मिलेगा। तो भाई आपको बॉर्डर से अंदर आते ही ना काफ़ी सारी शॉप देखने को मिलेगी, तो यहाँ से आप सिम ले सकते हो, और अगर आप रुकना चाहते हो ना तो काफ़ी सारे होटल भी है, और यहाँ से आपको पोखरा और काठमांडू के लिए बस भी मिल जाती है और वैन भी मिल जाती है, दोनों चीज़ मिल जाती है। तो भाई मैं भी पहले सिम लेता हूँ, अगर मेरी पुरानी वाली सिम नहीं चल रही होगी तो, और चल रही होगी तो भाई इसमें सिर्फ रिचार्ज करवाऊँगा मैं। तो चलते हैं भाई उधर की साइड। तो दोस्तों मेरी तो पुरानी वाली सिम काम कर गई थी, और उसमें मैंने रिचार्ज करवाया 200 रुपये का 7 दिन का 20 GB बस। भाई बहुत महंगा है नेपाल में नेट। और अगर आप नई सिम लेते हो ना तो आपको पड़ेगी एनसेल की 480 रुपये में। उसमें आपको 7 दिन के लिए अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। और अगर नमस्ते लेते हो आप, नेपाल में 2 सिम चलती है, एक तो एनसेल और एक नमस्ते। अगर आप नमस्ते लेते हो तो उसका रिचार्ज थोड़ा सस्ता पड़ता है, वो पड़ता है 320 रुपये में। तो अगर आप पहाड़ी साइड जाना चाहते हो ना तो आप नमस्ते वाली सिम लो, और अगर आप जैसे काठमांडू और पोखरा के शहर के अंदर जाना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है एनसेल सिम। तो भाई मैंने वहाँ पे वैन का प्राइस पूछा है तो वो ले रहे हैं सनोली बॉर्डर से पोखरा तक के लिए 1200 रुपये। तो देखते हैं अगर हमें बस मिल जाती तो बस ट्राई करते हैं, बस में आराम से सोते हुए जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैंने पोखरा के लिए बस ले ली, और बस दिखाता हूँ आपको कैसी है। तो भाई ये है देखो, ऐसी कुछ होती है नेपाल की बसें, और इससे मैं जाऊंगा भाई पोखरा, और इसका चार्ज मुझे पड़ा है भाई नेपाली 1800 रुपये सनौली बॉर्डर से लेके और पोखरा तक के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ भाई मेरे को ये लगी कि नेपाल की बसों में देखो डस्टबिन है, देखो ऐसे अपने इंडिया की बसों में भी होना चाहिए भाई। और भाई काफ़ी प्रीमियम दिख रही है अंदर से बस। तो भाई इससे जाएंगे हम पोखरा, और भाई सोता हुए जाऊंगा क्योंकि मैं पूरी रात में सो के आया था ट्रेन से, तो सोते हुए जाएंगे अब। और ये भाई 4 बजे चलेगी यहाँ से सनौली बॉर्डर से, और 11-12 बजे पहुँचाएगी हमें पोखरा। तो देखते हैं भाई टाइम पे पहुँचाएगी नहीं पहुँचाएगी। तो भाई इस बस के अंदर है ना लेग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने बोतल वगैरह रख सकते हो। और ऊपर वही 2 AC के वेंट मिलते हैं और लाइट मिलती है 2, और ये वाला फैन भी चलता है, और यहाँ से आप अपने बाहर के नज़ारे देख सकते हो। तो भाई ऐसी कुछ होती है नेपाल की बसें, देख लो। तो दोस्तों एक चीज़ तो मैंने अब नोटिस करी है कि बस के अंदर भाई टीवी भी है, देखो टीवी चलता है भैया, चलता है अभी चलने के बाद। भाई भैया कह रहे हैं चलने के बाद चलेगी, चलेगा टीवी, जब बस चलेगी उसके बाद चलेगा टीवी। तो आपको इतने एक बार बाहर से और दिखा देता हूँ कि बस बाहर से कैसी दिखती है। बाहर से वैसे कुछ उससे कुछ फ़ायदा तो है नहीं, पर फिर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों बाहर से कुछ ऐसी दिखती है बस अपनी, और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है सनौली, भैरवा, बुटवल, नारायणगढ़, पोखरा, और एक और क्या लिख रखा है पता नहीं, बाघ, ब्लू वैली, पता नहीं क्या लिखा हुआ है भाई। और साइड से कुछ ऐसी दिखती है बस। और ये आपको भाई लाइन में बस देखने को मिल जाएगी, जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करोगे ना काठमांडू की, पोखरा की, मुक्तिनाथ की, देखो लाइन से लगी हुई है, पीछे तक लाइन से लगी हुई है। चलते हैं भाई बस में बैठते हैं अब अपने, और दिखाएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है अपने बस में। तो दोस्तों अगर अपनी इंडिया की बस में भी ये डस्टबिन वगैरह रखे जाए ना तो कितना अच्छा हो।
ये भाई नेपाल की बस है और इसके अंदर देख लो सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है। हर सीट के साइड में एक डस्टबिन है। और भाई सामने देखो, ये लग रहा है टीवी, जो इंडिया की बहुत कम बसों में देखने को मिलता है। और भाई ऐसी है देखो सीट इनकी, फ्लेक्सिबल सीट है और अपनी सीट ये वाली है। तो भाई अब रेस्ट करते हैं थोड़ी देर और बस चलेगी जब दिखाऊंगा अब आपको। दोस्तों बस ऑन टाइम चल चुकी है और सफाई देखो एक बार यहाँ पे नेपाल में मेन हाईवे है ये, और आपको एक भी कूड़ा देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। एक थैली तक दिखा दो आप, प्लास्टिक की बोतल दिखा दो, कहीं पे भी सड़क पे देखने को मिलेगी, मिले तो। भाई ये है नेपाल, देख लो। इंडिया की सड़क होती ना तो यहाँ पे कम से कम 100 तो चिंगारी मार रखी होती उठ के खा के, पर हर कोने पे आपको वो प्लास्टिक की बोतल देखने को मिलती। तो दोस्तों फाइनली बस ने हमें उतार दिया भाई पोखरा में, और बस भाई अच्छी थी, एसी वगैरह भी सही काम कर रहा था और मतलब मज़ा आया, कंफर्टेबल सीट थी। और बस ने यहाँ पे छोड़ा है हमें सृजना चौक पे, और भाई देखो रात को 2 बजे छोड़ा है और पोखरा में हो रही है बारिश। तो अभी मैं कुछ भैया बता रहे 500 मीटर आगे चल के ना लेक साइड के आसपास आपको काफ़ी सारे रूम मिल जाएंगे बजट में, तो जा रहा हूँ भाई 500 मीटर पैदल पैदल। और भाई वीडियो आपको कैसी लगी मेरी दिल्ली से यहाँ तक की, पोखरा तक की। और टोटल भाई मेरा फेयर लगा है 1200 रुपये, इंडियन 1200 रुपये जी। मेरे 280 रुपये की ट्रेन लगी थी, 270 रुपये की दिल्ली से और गोरखपुर तक की ट्रेन थी। उसके बाद गोरखपुर से 150 रुपये की सनौली की बस, और उसके बाद भाई ये जो बस वाला है ना, इससे मैंने बार्गेनिंग वगैरह करी तो इसने मान गया था 1200 रुपये में। तो टोटल मेरे लगभग लगे हैं इंडियन में 1200 रुपये यहाँ तक आने के। और देखो भाई ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। और आप बताना आपको कैसी लगी मेरी जर्नी दिल्ली से पोखरा तक की, कम से कम बजट में मैंने आपको दिखाया है। तो अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।